हे दोस्तों, सोचो जरा, बाहर बारिश हो रही है, हवा में ठंडक है और छत पर बारिश की बूंदों की आवाज सुकून देती है। अब इस तस्वीर में गर्मा गर्म क्रिस्पी पकौड़े भी शामिल कर लो। महसूस कर पा रहे हो ना जादू? आज मैं आपके साथ पकौड़ों और बरसात के दिनों की कुछ मजेदार कहानियां शेयर करने जा रहा हूं। ये कहानियां खजानों की तरह हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं और हमारी यादों में नए नए स्वाद घोल देती हैं। चलिए शुरू करते हैं भारत के एक छोटे से गांव की कहानी से। हर मॉनसून में पूरा गांव रामू काका की चाय की दुकान पर जमा हो जाता था। रामू काका अपने पकौड़ों के लिए मशहूर थे। लोग कहते थे उनके पकौड़ों में एक सीक्रेट मसाला है, प्यार। जैसे ही बारिश शुरू होती, गांव वाले टीन की छत के नीचे बैठकर गर्म चाय की चुस्कियां लेते और उन लजीज पकौड़ों को खाते हुए कहानियां और हंसी मजाक करते। एक बरसात की शाम एक जवान यात्री रामू काका की दुकान पर रुका। वो पूरा भीगा हुआ और ठिठुर रहा था। रामू काका ने उसे पकौड़ों की प्लेट और एक कप गर्मा गर्म चाय दी। खाने की गर्माहट और रामू काका की आंखों की दया ने यात्री की सारी थकान मिटा दी। सालों बाद वो यात्री, जो अब एक मशहूर लेखक बन गया था, अक्सर उस शाम के बारे में लिखता था और उसे अपनी जिंदगी का एक अहम मोड़ बताता था। और फिर मेरे बचपन की एक कहानी है। बरसात के दिनों में मेरी दादी दुनिया के सबसे अच्छे पकौड़े बनाती थी। मुझे याद है, मैं खिड़की के पास बैठकर बारिश देखता था और पूरे घर में पकौड़ों की खुशबू फैली रहती थी। मैं और मेरे दोस्त एक साथ बैठते और पकौड़े का हर निवाला बारिश को और भी ज्यादा मजेदार बना देता था। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कभी कभी सबसे आसान चीजें ही सबसे खूबसूरत यादें बनाती हैं। एक बरसात का दिन, पकौड़ों की प्लेट और अपने प्यारों का साथ। तो अगली बार जब बारिश हो, अपने लिए पकौड़े बनाओ, अपने चाहने वालों को इकट्ठा करो और अपनी जादुई कहानियां बनाओ, क्योंकि आखिरकार ये छोटे छोटे लम्हे ही जिंदगी को खास बनाते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार तक जादू को जिंदा रखें।